नमस्कार साथियों, वेलकम टू पीके फार्म क्लासेज यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गुजर लादिया फार्मासिस्ट आप सभी का पीके फार्म क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट एमसीक्यू, जो कि आने वाली हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड टेलीग्राम के लिंक दे रखे हैं, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पीके वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कार्डियोटोनिक आर द ड्रग यूज टू। तो कार्डियोटोनिक जो ड्रग होती है वो किसके अंदर यूज की जाती है वो आपको यहाँ पे बताना है। और इससे पहले के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है ट्रीट डिसअर्थमिया, ऑप्शन बी ट्रीट इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ हार्ट, एंड ऑप्शन सी इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर ऑल ऑफ दी अबाउ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एंजियोलाइटिक ड्रग्स आर यूज। तो एंजियोलाइटिक जो ड्रग होती है उनका कौन से ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए टू ट्रीट डिप्रेशन, ऑप्शन बी टू रिलीव एंजाइटी, ऑप्शन सी टू इंड्यूस स्लीप, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू रिलीव एंजाइटी। तो एंजाइटी को कम करने के लिए एंजियोलाइटिक ड्रग हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मेड्रेटिक आर ड्रग्स विच। तो मेड्रेटिक ड्रग के अंदर जो ड्रग आती हैं वो क्या काम करती हैं, या मेड्रेटिक जो ड्रग होती है वो किसके लिए यूज करते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट द पीपल ऑफ द आई, ऑप्शन बी डायलेट द पीपल ऑफ द आई, ऑप्शन सी डायलेट द ब्लड वेसल्स, एंड ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल्स। तो मेड्रेटिक आपको इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा जैसे ये वर्ड है मेड्रेटिक और एक होता है मायोटिक। तो मेड्रेटिक के अंदर आपको देखने को मिल रहा है ज़्यादा वर्ड है और मायोटिक के अंदर कम वर्ड है। तो ज़्यादा वर्ड मतलब फैल रहा है, ठीक है। तो डायलेट करता है किसको? पीपल के डायमीटर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायलेट द पीपल ऑफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन है मायोटिक से संबंधित। तो मायोटिक जो ड्रग होती है वो क्या करती हैं? तो इसमें हमने अभी आपको बताया था मायोटिक छोटा वर्ड है, तो ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट द पीपल ऑफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप्नोटिक आर द ड्रग विच। तो हिप्नोटिक जो ड्रग होती है, सेडेटिव और हिप्नोटिक आपने पढ़ा होगा, वो किस काम के लिए यूज की जाती है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए रिलीव एंजाइटी, ऑप्शन बी इंड्यूस स्लीप, ऑप्शन सी रिड्यूस मसल टोन एंड कोज मसल रिलैक्शन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंड्यूस स्लीप। और सेडेटिव का क्या काम होता है वो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। गैलेक्टोगोज इज द ड्रग विच। तो गैलेक्टोगोज जो ड्रग होती है वो किसके लिए यूज करते हैं? तो इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, या इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर इंक्रीज एपेटाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 34। विच विटामिन आल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, या फिर विटामिन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच ऑफ द एडवांटेज ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम करते हैं तो उसका कौन सा एडवांटेज है इन चार ऑप्शन में से वो आपको देख के बताना है। ऑप्शन ए यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशन, ऑप्शन बी लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड, ऑप्शन सी दे रखा है इसमें देयर इज वेरी रैपिड रेस्पॉन्स इन ड्रग, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है इन इंट्रा आर्टिकुलर रूट द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन इज गिवन इनटू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉइंट्स। यानी इंट्रा आर्टिकुलर किसके अंदर दिया जाता है? जॉइंट्स के अंदर जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका इन फॉलोइंग विच ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ आईवी रूट। तो आईवी रूट का डिसएडवांटेज क्या होता है? अभी हमने पहले डिस्कस किया था आईवी रूट का एडवांटेज क्या है वो, अब इसमें डिसएडवांटेज आपसे पूछा है।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इफ एक्सिस डोज वंस इंजेक्टेड द ड्रग कैन नॉट बी टेकन बैक, यानी अगर हमने आईवी रूट से कोई ड्रग एक्सिस में दे दी, ज़्यादा मात्रा में दे दी, तो उसको वापस नहीं ले सकते। ओनली ट्रेन पर्सन इसमें यूज कर सकता है इस मेथड को, और पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन इन्फेक्शन का थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है आपका, इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट विच ऑफ द प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो कौन सा मेथड जो है वो आपका सबसे प्रेफरेबली यूज करते हैं? तो इसके अंदर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आईवी रूट, यानी आईवी रूट जो है उसके थ्रू हम अनकॉन्शियस पेशेंट को अपनी मेडिसिन दे सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंजेक्शन? तो इंजेक्शन का कॉम्प्लिकेशन क्या है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी इन्फेक्शन, पायरोजेनिक रिएक्शन, टिश्यू ट्रोमा, ये सब किससे हो सकता है? इंजेक्शन के कॉम्प्लिकेशन से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड इंजेक्शन ऑन द सेम स्पॉट कैन कोच? अगर कोई इंजेक्शन हम रिपीटेड लगा रहे हैं सेम स्पॉट पॉइंट पे, तो उससे हमें क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन ए, इंड्यूरेशन ऑफ स्किन एंड स्केयर फॉर्मेशन, ऑप्शन बी, इंजरी ऑफ द नर्व्स, ऑप्शन सी, इंजरी ऑफ द वॉल्स ऑन ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, सिलेक्शन द साइट ऑफ इंजेक्शन डिपेंड अपॉन? तो जो इंजेक्शन का साइट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सेलेक्ट करने के लिए? ऑप्शन ए, रूट ऑर्डर बाय द फिजिशियन, यानी फिजिशियन जो रूट देता है कि आईवी देना, आईएम देना, उसके लिए। सेकंड दे रखा है इसमें, द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन टू बी गिवन, ऑप्शन सी, द करेक्ट स्टैटिक ऑफ द मेडिसिन टू बी गिवन, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, 5% ग्लूकोज सैलाइन मीन्स? जो 5% ग्लूकोज सैलाइन होता है उसका मतलब क्या होता है? 5% का मतलब 5 ग्राम इन 100 ml, और सैलाइन क्या होता है आपका? ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के कितना ग्राम होता है? वो होता है आपका 0.9 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईच 100 ml कंटेंट 5 ग्राम्स ग्लूकोज एंड 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, बिफोर गिविंग एन इंजेक्शन द नर्स शुड बी एबल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी टू सेलेक्ट इक्विपमेंट अप्रोप्रिएटली, टू सेलेक्ट द स्टिक क्विकिंग एंड एक्यूरेटली, एंड टू प्रिपेयर द मेडिसिन एज डिजायर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक सिरिंज? तो प्लास्टिक सिरिंज का एडवांटेज आपको क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, यानी प्लास्टिक सिरिंज आर डिस्पोजल एंड चीपर, प्लास्टिक सिरिंजेज डज नॉट ब्रेक इजीली, एंड देयर इज डिक्रीज रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच ऑफ द फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ सिरिंज एंड निडल्स? तो निडल और सिरिंज के सिलेक्शन के लिए कौन सा फैक्टर यहाँ पे कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन ए, रूट ऑर्डर, ऑप्शन बी, विस्कोसिटी ऑफ मेडिसिन सॉल्यूशन, एंड ऑप्शन सी, अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिरिंज? तो सिरिंज का पार्ट नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन है, इन सेलेक्शन द नीडल्स द नर्स शुड बी दैट? तो नीडल के सिलेक्शन के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, विच फैक्ट द ट्रू अबाउट पैरासीटामोल? तो पैरासीटामोल के बारे में क्या इसमें ट्रू लिखा हुआ है वो आपको बताना है। तो ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग होती है, वो आप सभी को पता है। इसके अलावा इसमें इन्फ्लेमेटरी का भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंड नेक्स्ट इसमें दे रखा है, लार्ज डोज अगर देते हैं तो हेपेटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% डेक्स्ट्रोजिन नॉर्मल सलाइन एनएस इज? तो वो क्या होता है? आइसोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, किस तरीके का फ्लूइड होता है? तो ये हो जाएगा आपका हाइपरटोनिक फ्लूइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एस्प्रिन। एस्प्रिन का जो केमिकली नेम है वो है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग यहाँ पे गलत है वो आपको बताना है। या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्प्रिन इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड हेल्प टू ब्लड कोगुलेशन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है।